कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे जानने के लिए मन में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी पैदा होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतिहास को जानने के लिए आमतौर पर हम कई तरह की कोशिशें करते हैं, बावजूद इसके कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। बस इसी कमी को दूर करने के लिए जनहित टाइम्स की ओर से हर रोज इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है। तो आज के इतिहास यानी 28 सितंबर के इतिहास के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज का दिन बेहद अहम है। यूं तो आज के दिन कई बड़ी घटनाएं हुई थी, लेकिन आज वो तारीख है जिस दिन भारत में ऐसे महान शख्सियतों ने जन्म लिया था जिन्हें देश आज भी बड़े ही गर्व के साथ याद करता है। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की और भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की। जी हाँ, 28 सितंबर के दिन शहीद भगत सिंह और लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। आज के इतिहास में हम आपको भगत सिंह और लता मंगेशकर के पूरे जीवन की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। देश की आजादी में अपना अहम योगदान देने वाले भारत के सपूत भगत सिंह का आज यानी 28 सितंबर को देश में जन्मदिन मनाया जाता है। भगत सिंह की शहादत के किस्से तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको शहीद की कहानी के कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। देखिए, शहीद भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिनके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पैदा हुए थे भगत सिंह। महज 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। 23 मार्च 1931 वो तारीख थी जब अंग्रेज़ों ने उन्हें मौत दे दी। हालांकि उनके कार्यों ने देश के युवाओं और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रेरित किया है। उनके रास्ते पर चलकर बहुत से लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां कई लोग भगत सिंह के क्रांतिकारी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, वहीं बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह से जुड़े कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की तो वो अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने ये कहते हुए घर छोड़ दिया था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। सिख होने के नाते भगत सिंह के लिए उनकी दाढ़ी और बाल बहुत महत्वपूर्ण थे, मगर उन्होंने बाल कटवा दिए ताकि अंग्रेज उन्हें पकड़ ना सके। अंततः वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर से भागने में सफल रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के करीब 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। जेल के अंदर भी भगत सिंह का क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने आक्रामक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए कैदियों को प्रेरित किया और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। अपने मुकदमे की सुनवाई के समय उन्होंने अपना कोई बचाव पेश नहीं किया, बल्कि इस अवसर का इस्तेमाल उन्होंने भारत की आज़ादी की योजना का प्रचार करने में किया। उनको मौत की सज़ा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई, जिसे उन्होंने निर्भय होकर सुना। जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। उनके साथ इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। उनकी फांसी की सज़ा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया गया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम G.C. हिल्टन था। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे। लोगों का कहना है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम नारा था। कहा जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत दी जाए, मगर अंग्रेज़ों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना। इस तरह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को केवल 23 साल की उम्र में फांसी दी गई। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ये तो थे भगत सिंह के वो किस्से जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं।
आज भगत सिंह के साथ साथ लता मंगेशकर का भी जन्मदिन है। लता मंगेशकर ने अपने स्वर से सबके मन को जीत लिया था और लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर आपको लता मंगेशकर के जीवन के सफर से भी परिचित करवाते हैं। लता जी ने 20 से भी अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। लता जी इंदौर के मराठी परिवार में जन्मी थी और ये परिवार की सबसे बड़ी बहन थी। इन्होंने अपने जीवन में इतनी ऊंची बुलंदी हासिल की जिसे पाने के लिए संघर्ष बहुत कठिन था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनदयाल मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। इनका जन्म इंदौर में हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पूरा परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। इनके बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ महाराष्ट्र में ही जन्मे थे। लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था, लेकिन 5 साल बाद बदलकर लता कर दिया गया। जब लता जी की उम्र 13 साल की थी, तब इनके पिता का निधन हो गया था। परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। लता जी को गाना पसंद था, तो इसी से अपने परिवार की आर्थिक तंगी को उन्होंने दूर किया। लता मंगेशकर के संगीत के सफ़र की बात करें तो लता जी ने अपने संगीत के सफ़र की शुरुआत मराठी फिल्मों से ही की थी। 1942 में लता जी ने मराठी फिल्म किती हासिल में गाना गाया। इस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इनकी गायकी का सफ़र यहीं से शुरू हुआ। 1942 मंगला गोर, 1943 माझे बाल, 1944 गजभाऊ, 1945 बड़ी माँ, 1946 जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता मंगेशकर जी ने अपनी भूमिका अदा की है। 1942 में रिलीज़ हुई मंगला गोर में लता जी की आवाज़ आम जन को सुनने को मिली। फिर 1945 में लता जी मुंबई चली गई और वहाँ वे उस्ताद अमन अली खान से मिली और उन्हें अपना गुरु बना लिया। वे उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। 1945 में फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में आपकी सेवा में फिल्म के पा लागू कर जोरी गीत से लता जी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर एक दिन खेमचंद प्रकाश के कहने पर 1949 में फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत लता जी ने गाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया। इनका यह गीत सुपरहिट रहा। लता जी के बेहतरीन गीतों में इसे आज भी सुना जाता है। इस गीत की सफलता के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दरअसल लता जी को गायन की कला अपने पुरखों से मिली थी और इन्होंने अपने मधुर गीतों से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। साथ ही इनके बाद इनके छोटे भाई बहन ने भी इसी ओर अपने कदम बढ़ाए और गायकी को अपनाया। ये तो था आज का इतिहास, जो बेहद खास था, क्योंकि आज ही के दिन भारत में 2 ऐसे महान शख्सियतों ने जन्म लिया था जिन्हें देश आज भी गर्व और नम आंखों के साथ याद करता है। कुछ इस तरह से निभाओ जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां गूंजती रहे। और ये बात इन दोनों महान शख्सियतों ने साबित कर दिखाई। ऐसे ही इतिहास के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जंग हिट टाइम्स। जय हिंद।